हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर लेक्चर सीरीज। ओके, तो पिछले लेक्चर में हमने जो पिछले 2-3 जो लेक्चर थे हमारे बराबर, तो उसमें हमने देखा था कि भाई जो नंबर ऑफ़ स्ट्रेसेस है, टाइप ऑफ स्ट्रेसेस, वो क्या है, वो कैसे होते हैं। ओके, उनका जनरल नेचर क्या होता है, वो कैसे कैलकुलेट करता है एक सिंपल फार्मूले से, ये सब हमने पिछले 2-3 लेक्चर में देखा। ओके, तो अभी क्या इस लेक्चर में हमको इसके अगले वाला ही पार्ट कुछ देखना है, जो एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है, आपके एग्जाम में बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, जो आज हम एक कंसेप्ट सीखने वाले, प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड प्रिंसिपल प्लेन वाला, ये वाला कंसेप्ट। ओके, तो इसमें आपको यही ध्यान में रखना है कि 4-5 फार्मूलीज हैं, वो आपको ध्यान में रखना है। ओके, उसी के ऊपर आपको न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। क्या 4-5 फार्मूलीज आएंगे, उसी के वो फार्मूलीज आपको ध्यान में रखनी है और उसी के ऊपर आपको ये सब पूछा जाएगा। ओके, तो स्ट्रेस तो पता होगा सब आपको, फोर्स अपॉन एरिया, इंटरनल रेस्टिंग फोर्स अपॉन एरिया। ये हम इसके एमडी के पहले लेक्चर से ये देखते आ रहे हैं मतलब। ओके, देन अब एक थोड़ा अलग कंसेप्ट देखेंगे आज हम, जो उसका नाम है प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड प्रिंसिपल प्लेन। ओके, तो बिफोर गोइंग दैट मैं आपको ये जो पैराग्राफ लिखा हुआ है मैं आपको एक बार पढ़ के दिखाता हूँ और हम उस पैराग्राफ को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस टॉपिक का पूरा जो मीनिंग है इस पैराग्राफ में है। ओके, आपको ये पैराग्राफ समझ गया मतलब ये टॉपिक आपको बाय हार्ट हो गया। ओके, बाय हार्ट हो गया। ओके, सो मैं जब आपको बताऊंगा कि ये टॉपिक में क्या है तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं अभी देख रहा हूँ। ओके, चलो, तो पढ़ रहा हूँ अभी। एट एनी पॉइंट इन अ स्ट्रेन मटेरियल देर आर 3 प्लेन म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, मतलब क्या, 3 प्लेन है भाई और वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ओके, मतलब देखिए अब मैं आपको बताता हूँ 3 प्लेन कौन कौन से हैं। ओके, सो अभी क्या करना है हमको, देखिए अभी देखिए प्लेन कौन, एक्सिस कौन कौन से होते हैं। ओके, ये वाले 3 एक्सिस होते हैं हमारे, एक्स, वाई और जेड। बराबर, क्या है, हमारे 3 एक्सिस होते हैं, एक्स, वाई एंड जेड। ओके, आपको ये ध्यान में आएगा कि कौन से एक्सिस होते हैं, एक्स, वाई एंड जेड। ओके, सो तो अभी क्या है, जो हमारा एक्स एक्सिस जो होता है, बराबर, एक्स एक्सिस में एक्सिस की मैं बात कर रहा हूँ, एक्स एक्सिस इस टाइप से होता है, वाई होता है, जेड होता है। तो अगर जो यहाँ क्या बोला कि भाई एट अ पॉइंट इन अ स्ट्रेन मटेरियल, क्या स्ट्रेन मटेरियल देयर आर 3 प्लेन म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अभी ये जो एक्सिस जो होते हैं, एक्स, वाई, जेड, ये भी अपने आप को हर एक को परपेंडिकुलर ही होते हैं, बराबर, मतलब इनका और इनका बीच का भी एंगल 90 डिग्री रहेगा, इनका और इनका बीच का भी एंगल 90 डिग्री रहेगा, और ए वाला और ए वाला बीच का भी एंगल 90 डिग्री ही रहेगा। दैट्स कॉल्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। ओके, दैट्स कॉल्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। 10 इसमें बात कर रहे हैं भाई प्लेन की। अपने हमने तो देख लिया भाई म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस क्या होते हैं, तो अब हम बात करेंगे प्लेन की। क्या, प्लेन की बात करेंगे। ओके, देखो अगर एक्स वाई को मैंने इस तरह से बताया तो ये क्या हुआ, हमारा एक्स वाई प्लेन हुआ, बराबर, क्या हुआ, एक्स वाई प्लेन हुआ। ओके, अगर मैंने अगर वाई जेड को इस तरह से दिया तो ये हमारा हुआ वाई जेड प्लेन। ओके, अगर मैंने इस तरह से यहाँ इसको किया, यहाँ ज्वाइन कर दिया, ये हुआ हमारा एक्स जेड प्लेन। ओके, तो आया आपको समझ में कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर क्या होती है, कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर का एक ही मीनिंग होता है कि भाई वो अपने आप को या पूरे जो 3 बंदे हैं, 3 प्लेन है उधर, वो सबको 90 डिग्री में ही उनका एंगल है, उनके बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री। ओके, तो आपको ये ध्यान में आएगा म्यूचुअली परपेंडिकुलर का भी। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, मैं डायग्राम में रख कर देता हूँ अभी। ओके, देन to each other which carry direct stresses only and no shear stress। ओके, मतलब क्या, इसमें जो shear stress है, टाउ वाला कंसेप्ट, ये रहेगा 0 रहेगा। क्या, ये रहेगा 0। देन बट आउट ऑफ द दिस डायरेक्ट स्ट्रेसेस वन विल बी मैक्सिमम
एंड अदर विल बी मिनिमम। अब डायरेक्ट स्ट्रेसेस कौन कौन से हो सकते हैं? अभी देखिए, शीयर स्ट्रेस तो पता है हमको, टाउ इज इक्वल टू 0, ओके। बट हमारा जो दूसरा है नेक्स्ट वाला, क्या उसमें क्या है? डायरेक्ट स्ट्रेसेस बोला है। डायरेक्ट स्ट्रेसेस कौन से होते हैं? जो टेंसाइल स्ट्रेसेस होते हैं, जो कंप्रेसिव स्ट्रेसेस होते हैं, जो हमने इसके वाले पहले वाले लेक्चर में 2-3 लेक्चर में पढ़ा है ना, दैट्स अ डायरेक्ट स्ट्रेसेस। है ध्यान में आपको? यहाँ शेयर स्ट्रेस मतलब टाउ इज इक्वल टू 0, बराबर। और दो डायरेक्ट स्ट्रेसेस थे, मतलब शेयर स्ट्रेस एंड कंप्रेसिव, सॉरी, कंप्रेसिव स्ट्रेस एंड टेंसाइल स्ट्रेस। उसमें कौन सा भी हो सकता है, उन्होंने वो अपन को देंगे, ओके, इसके डोंट वरी अबाउट दैट, ओके। तो इसमें क्या है कि भाई यहाँ होंगे शेयर स्ट्रेस 0 और डायरेक्ट स्ट्रेसेस की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, ओके। देन दिस डायरेक्ट स्ट्रेसेस वन विल बी मैक्सिमम एंड अदर विल बी मिनिमम, ओके। मतलब क्या, जो हमको डायरेक्ट स्ट्रेसेस दिए हुए हैं, बराबर, उनमें से एक जो बंदा रहेगा डायरेक्ट स्ट्रेस वाला, वो रहेगा मैक्सिमम, मतलब उसकी मैक्सिमम वैल्यू रहेगी। और जो मिनिमम रहेगा, ओके, एक उसमें रहेगा मिनिमम, मतलब एक मैक्सिमम रहेगा, एक मिनिमम रहेगा, ओके। मिनिमम दिस परपेंडिकुलर प्लेन which have no shear stress are known as principal plane, ओके। मतलब क्या, प्रिंसिपल प्लेन का मतलब क्या होता है? जिस प्लेन पे shear स्ट्रेस की वैल्यू 0 होती है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल प्लेन। क्या बोला मैं? जिस प्लेन में प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू 0 होती है उसको बोलते हैं, सॉरी, जिस प्लेन में shear स्ट्रेस की वैल्यू होती है 0 उसको बोलते हैं प्रिंसिपल प्लेन। shear स्ट्रेस मतलब टाउ, मैंने अभी यहाँ बताया है, दिखा, टाउ इज इक्वल टू 0। मैं फिर से बताता हूँ, जिस प्लेन में shear स्ट्रेस की वैल्यू 0 होती है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल प्लेन। मतलब उसमें कुछ ना कुछ डायरेक्ट स्ट्रेसेस की वैल्यू होगी, ओके। आपको आया ध्यान में कंसेप्ट? मैं अभी ड्रॉप कर देता हूँ आगे। होना डायरेक्ट प्रिंसिपल प्लेन एंड द डायरेक्ट स्ट्रेस अलोंग द प्लेन आर नोन एज प्रिंसिपल स्ट्रेस, ओके। क्या मतलब क्या, अभी हमने तो देख लिया कि भाई उस प्लेन पे हमारा टाउ रहेगा, मतलब शेयर स्ट्रेस रहेगा 0। लेकिन जो हमारे डायरेक्ट स्ट्रेसेस दिए हैं उनको बोलते हैं प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। क्या? उनको बोलते हैं प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। अब उनको प्रिंसिपल स्ट्रेसेस में क्या रहेगा, एक की वैल्यू मैक्सिमम रहेगी, एक की वैल्यू मिनिमम रहेगी। ये हमको एग्जाम्पल में दिया होगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। आपको सिर्फ यही ध्यान में रखना है। मैंने ये कंसेप्ट आपको ध्यान में आया होगा, क्या होता है म्यूचुअली परपेंडिकुलर, कि भाई उनमें जो एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री का, ओके। प्रिंसिपल प्लेन का मतलब क्या होता है भाई? ऐसा प्लेन जिसमें शियर स्ट्रेस की वैल्यू 0 होती है। क्या? शियर स्ट्रेस की वैल्यू 0 होती है, ओके। और प्रिंसिपल स्ट्रेस मतलब क्या? कि भाई जो हमारे डायरेक्ट स्ट्रेसेस दिए हैं, जो हमारे प्रिंसिपल प्लेन पे एक्ट हो रहे हैं। क्या? जो हमारे डायरेक्ट स्ट्रेसेस दिए हैं और जो प्रिंसिपल प्लेन पे एक्ट हो रहे हैं उनको बोलते हैं हम डायरेक्ट, मतलब प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, ओके। देन अभी हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ओके। इसमें अभी यही देखेंगे कि भाई ये डायग्राम का माजला क्या है, मतलब ये लफड़ा क्या है डायग्राम, यही देख लेते हैं अभी, ओके। देखो, एक हमने एक बॉक्स ले लिया है सिंपल, ओके, सिंपल हमने बॉक्स ले लिया और ये हमने इधर दिखाया है सिग्मा 1। क्या? सिग्मा 1, इधर सिग्मा 2, सिग्मा 1 एंड, सॉरी, सिग्मा 1, सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 2, ओके। मतलब क्या, सिग्मा 1 ये वाला इधर पुल कर रहा है, तो उसको बैलेंस करने के लिए सिग्मा 1 नाम का एक फोर्स रहेगा, ये इधर पुल करेगा, मतलब वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। क्या मतलब? वो क्या रहेगा? इक्विलिब्रियम में रहेगा। वैसे ही सिग्मा 2 ये वाला ऊपर पुल कर रहा है, इसीलिए उसको ही बैलेंस करने के लिए सिग्मा 2 इधर रहेगा, ओके। उतने ही मैग्नीट्यूड का आपको ध्यान में आया होगा, उतने ही मैग्नीट्यूड का रहेगा। देन भाई हम आगे बढ़ते हैं, ओके। तो हमारा अभी देखा है हमने कि भाई डायरेक्ट स्ट्रेसेस क्या रहेंगे। तो अभी हम ये देखेंगे टाउ, ये वाला देखो टाउ, ये दिया है ना इधर टाउ, ये टाउ हर एक पे एक्ट हो रहा है, बराबर। इधर भी एक्ट हो रहा है, इधर भी, इधर भी। तो देखो, ये जो स्ट्रेसेस है, डायरेक्ट स्ट्रेसेस, वो परपेंडिकुलर एक्ट हो रहे हैं प्लेन के, और जो हमारा टाउ है वो अलॉन्ग द सरफेस एक्ट हो रहा है, ओके। देन अभी मैं आपको एक रिकमेंड करूँगा कि भाई जो सिग्मा 1 है और सिग्मा 2 है, बराबर, इसकी वैल्यू हमको दी हुई होगी और टाउ की भी वैल्यू हमको दी हुई होगी,
क्या सिग्मा 1 सिग्मा 2 और टाउ की वैल्यू हमको दी हुई होंगी, तो आपको वो ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है। ओके, देन वो हमको बोलेगा, एग्जामिनर हमको बोलेगा कि भाई तुमको अभी कैलकुलेट करना है क्या, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस। क्या आपको कैलकुलेट करना है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस। ओके, तो ये जो दो फार्मूले हैं, ये वाले दो फार्मूले सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं। क्या सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं, उसमें क्या देखने वाले हैं हम, सिग्मा T1 मतलब क्या मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, और सिग्मा T2 मतलब क्या मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस। देखो दोनों के फार्मूले में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, कौन सा मैं आपको बताता हूँ। जब हम देखेंगे कि मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस का फार्मूला, उसमें क्या है, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 प्लस 1/2 इन ब्रैकेट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 4 टाउ स्क्वायर। क्या 4 टाउ स्क्वायर। देखो मैं ये बड़ा कर देता हूँ तो आपको अच्छे से ध्यान में आ जाएगा। ओके, तो क्या है, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 प्लस 1/2 सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 4 टाउ स्क्वायर। इधर देखो, इधर प्लस है, बराबर, इधर प्लस है, मतलब क्या है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस। अगर आपको इसने इधर माइनस कर दिया तो मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस। ओके, मतलब आपको क्या ध्यान में रखना है, सिर्फ एक ही फार्मूला ध्यान में रखना है, ये है इधर प्लस, अगर उसने माइनस कर दिया तो मिनिमम में चला जाएगा। माइनस तो पता है ना, मिनिमम होगा, और जो मैक्सिमम रहेगा वो प्लस रहेगा। ये कॉमन सेंस है हमारा, बराबर। तो आपको ये दो फार्मूलीज ध्यान में रखने हैं। ओके, क्या है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस का फार्मूला और मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस का फार्मूला। तो मैं आपको एक बताता हूँ, जो एग्जामिनर रहेगा वो आपको सिग्मा 1 की भी वैल्यू देगा, सिग्मा 2 की भी वैल्यू देगा और टाउ की भी वैल्यू देगा। खाली आपको यहाँ वो वैल्यूज़ पुट करने की इस फार्मूलीज में। ओके, देन अभी हम थोड़ा इसका आगे वाला नेक्स्ट वाला देखेंगे क्या है। ओके, अभी मैं आपको एक बताता हूँ अभी। ओके, देन अभी क्या है, द प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आर एट राइट एंगल टू ईच अदर। मैंने बताया था कि भाई म्यूचुअली परपेंडिकुलर है हर एक को राइट एंगल में, एंड इंक्लाइन एट 45 डिग्री टू द प्रिंसिपल प्लेन। ओके, तो हमने अभी देख लिया कि भाई मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस कहाँ होता है, मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस कहाँ होता है। तो वैसे ही शियर स्ट्रेस भी मैक्सिमम होगा ना, बराबर। शियर स्ट्रेस का भी एक प्लेन होगा, वो भले ही इनके जो डायरेक्ट स्ट्रेस का प्लेन है उनके ऊपर ना आए, लेकिन अलग उनका प्लेन होगा, बराबर। तो वो जो होता है वो 45 डिग्री से होता है प्रिंसिपल प्लेन के इंक्लाइन होता है। मतलब क्या, अगर ये हमारा प्रिंसिपल, ये अगर हमारा प्रिंसिपल प्लेन है तो मैक्सिमम जो हमारा रहेगा क्या रहेगा, प्रिंसिपल शियर स्ट्रेस का प्लेन जो रहेगा वो रहेगा हमारा 45 डिग्री। क्या, जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का प्लेन है वो रहेगा हमारा 45 डिग्री। बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो हमने मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस का भी फार्मूला देख लिया, मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस का भी फार्मूला देख लिया। ओके, सो अभी एक इम्पोर्टेंट है कि भाई, फिर अभी हम देखेंगे कि जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होता है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। क्या, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो सिंपल है दोस्तों, उसका फार्मूला रहता है सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2। क्या, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2। ओके, आए ध्यान में आपको, क्या सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, और दूसरा एक फार्मूला आएगा 1/2 सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 4 टाउ स्क्वायर। ये सिग्मा 1 सिग्मा 2 ये न ध्यान में रखते हुए आप ये भी ध्यान में रख सकते हो उसको। सिग्मा 1 सिग्मा 2 जो रहता है ये यहाँ, ये प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की वैल्यू रहती है। ओके, तो आपको ये बुक में एक पूरा फार्मूला मिल जाएगा, इससे कैसे आपको जो उसको जो कन्वेंट लगे आपको ध्यान में रख सकते हैं। ओके, देन ये वाला फार्मूला आई थिंक गलत है, तो आप ये मत ध्यान में रखिए, ये आप ध्यान में रखिए। ओके, देन अभी क्या देख रहे हैं हम, tan θ2 मतलब थीटा एंगल भी कैलकुलेट करना पड़ता है ना, तो उसके लिए फार्मूला होता है 2 टाउ अपॉन सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। देखिए यहाँ सिर्फ आपको फार्मूलीज ध्यान में रखने और कैलकुलेशन करना है, नथिंग अदर दैन दैट। ओके, देन अभी हम आगे जाते हैं इसके, जो हमारा मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस रहेगा, क्या मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस रहेगा और मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस रहेगा, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, इन दोनों के फार्मूले रहेंगे ये। ओके, मतलब क्या मैक्सिमम क्या क्या रहेगा, सिग्मा 1 अपॉन 2 प्लस 1/2 सिग्मा 1 स्क्वायर माइनस 4 टाउ स्क्वायर,
फॉर मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस का क्या रहेगा, सिग्मा 2 + 1/2 सिग्मा 1 स्क्वायर + 4 टाउ स्क्वायर। ओके, तो अभी हम क्या करते हैं, आज का लेक्चर है जो यही एंड करते हैं, क्योंकि जो आगे आने वाला टॉपिक है जो शियर स्ट्रेस एंड डायग्राम फॉर डक्टाइल मटेरियल, उसको एक्सप्लेन करने के लिए पूरा एक लेक्चर लगेगा। ओके, सो हम इसमें उसको वाइंड अप नहीं कर सकते इस लेक्चर में। तो आगे जो हम पढ़ेंगे अगले वाले लेक्चर में, तो ए वाला टॉपिक पढ़ेंगे, शियर स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर द डक्टाइल मटेरियल एंड ब्रिटल मटेरियल। हम दोनों का एक ही इसमें पढ़ लेंगे, मतलब आपको और डक्टाइल और ब्रिटल का जो कॉन्सेप्ट है वो एक ही झटके में ध्यान में आ जाएगा। ओके, तो आई होप मैं आपको आज ये रिकमेंड करूँगा, ये जो फार्मूलीज मैंने लिख के दिए हैं, ये जो फार्मूलीज आपको दिख रहे हैं, ये फार्मूला आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, उसको अच्छे से रिमाइंड करने का ट्राई कीजिए। ओके, क्योंकि यही फार्मूला के ऊपर आपका जो एग्जामिनर रहेगा वो एग्जाम्पल पूछेगा, और ये बहुत सिंपल, अगर आपके फार्मूले रिमाइंड है आपको तो आपके लिए बहुत विन विन सिचुएशन हो जाती है। ओके, सो आज का लेक्चर में यही वाइंड अप करता हूँ। ओके, देन मिलेंगे हम अगले लेक्चर में। ओके।